हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन में अभी तक बेसिक डिफरेंशिएशन किया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखा, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा और लास्ट में हमने लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट का यूज करके कुछ इनफाइनाइट सीरीजेस को डिफरेंशिएट करना सीखा। ठीक है ना। अब हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, अभी तक हमने दो तरह की चीजें पढ़ी है भी। या तो ऐसा कुछ होता था कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, एक्सप्लिसिटली y x का फंक्शन होता था, dy by dx निकलवाता था, हम सोल्व करते थे चेन रूल से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में भी हमने डिफरेंशिएट करना सीखा कि फंक्शन x y का मिक्सअप होता था, लेकिन फिर भी हम उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, dy by dx निकाल पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, आपको ऐसी कुछ सिचुएशन मिलेगी कि x एक थर्ड पार्टी का ही आपको मतलब फंक्शन मिलेगा, x इज अ फंक्शन ऑफ t, व्हाइल y भी आपको एक फंक्शन मिलेगा t का ही। t एक अलग से यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है, t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप t को एलिमिनेट कर पाओ यहाँ पे तो x और y आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, इम्प्लिसिट रिलेशन, एक फंक्शन मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा उससे, अगर t एलिमिनेट हो पाता है तो। लेकिन ये एलिमिनेशन आसान नहीं होता है, कभी कभी हो पाएगा, लेकिन कई बार आप देखोगे एलिमिनेशन पॉसिबल दिखेगा ही नहीं। तो उस टाइम पे हम ये नहीं है कि हमेशा ऐसे सोचेंगे इम्प्लिसिट से कर लिया जाए। ठीक है ना, आपको लग रहा है कि भाई एलिमिनेट इजीली हो रहा है तो आप यहाँ आ जाओ, फिर डिफरेंशिएट कर लो इम्प्लिसिट में लाके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम टी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं इजीली, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हम सीखने वाले हैं उस ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई dy by dx निकालो। ठीक है ना, लेकिन y t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं y x का फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, t को एलिमिनेट करके, लेकिन वो हो नहीं रहा है इजीली, तो क्या सोचोगे आप। तो उस टाइम पे हम dy by dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy by dt अपॉन dx by dt ये यूज करेंगे। भाई dy by dt निकाल लेंगे, y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि t का फंक्शन है, x को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dx by dt आ गया। नाउ dy by dt अपॉन dx by dt जो है वो एक्चुअली क्या देगा आपको, dy by dx देगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करने की होगी वो कि ये जो आंसर आपको लग रहा है ये किस में आने वाला है, t के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि ये t की टर्म्स में आएंगे तो ये t में आएगा। ठीक है, लेकिन कई बार जो आंसर है वो आपको लगेगा पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर x y में ही मिक्सअप होगा, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, या तो आप t को एलिमिनेट कर दो आंसर से, या कुछ और सोचो पहले से ही। ठीक है, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे सोचेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि t को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पे dy by dx कैसे निकालोगे आप, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, और ये आंसर एक्सपेक्टेड होगा इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर t। ठीक है भाई, तो एलिमिनेट हो रहा है तो इम्प्लिसिट में चला जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो फिर वो पैरामीट्रिक से करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेट हो रहा है फिर भी अगर आप पैरामीट्रिक से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरामीट्रिक से आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको देखो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है x and y बोथ आर फंक्शन ऑफ t, देख सकते हो। ठीक है ना, t इज अ पैरामीटर, यहाँ पे x क्या है, a इज अ कांस्टेंट cos t plus 1/2 log of tan square t by 2, जबकि y है a sin t। पूछा है dy by dx। अब यहाँ कोई कहेगा t को एलिमिनेट कर दो तो इतना आसान नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, हम सोचेंगे t को खत्म किया जाए, तो यहाँ पे हम पैरामीट्रिक का कांसेप्ट यूज करेंगे। तो dy by dx निकालना है तो पहले मैं निकाल लेता हूँ dy by dt। तो dy by dt क्या आएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का ही फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, sin का क्या आ जाएगा cos t, और फिर t का वन आएगा। ठीक है, आगे x का करते हैं, तो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ dx by dt। तो dx by dt देखो क्या आएगा, a कांस्टेंट है बाहर, cos का आ गया माइनस sin t प्लस 1/2 बाहर, अब इसका करेंगे log का। ठीक है, इससे इसको हम थोड़ा आसान बना लेते हैं, log ऑफ स्क्वायर है तो ये हम आगे ले आते हैं, तो आगे लाओगे तो 1/2 हट जाएगा और आपको मिलेगा log ऑफ tan of t by 2। ठीक है, तो log ऑफ tan of t by 2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 1/tan of t by 2। सबसे पहले ठीक है आ गया।
log of tan of t by 2 का क्या, tan of t by 2 नीचे चला गया, तो tan का करेंगे तो tan का ऊपर आएगा secant स्क्वायर t by 2। ठीक है भाई, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो tan का हो गया। अब tan का होने के बाद हम जाएंगे t by 2 का, देखो पावर पहले मैनेज कर दी थी मैंने, log का यूज करके, तो t by 2 का फिर करेंगे तो t by 2 का कितना आएगा इनटू में 1 by 2, तो 2 नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया dx by dt। नाउ dy by dt तो पहले आसान है, तो dx by dt को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं अब, तो dx by dt आपका आएगा a बार, ठीक है। यहाँ पे देखो ये समझने की चीज है, माइनस साइन t है ये तो, प्लस यहाँ देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 2, ये क्या होता है tan है, tan आएगा sin t by 2 अपॉन cos t by 2, तो cos t by 2 कहाँ चला गया ऊपर, और ये secant स्क्वायर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर t by 2, ठीक है। तो एक cos t by 2 से एक cos t by 2 कैंसिल, तो दिस इज 2 sin t by 2 cos t by 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो इसको मैं sin t लिख सकता हूँ। तो अगले स्टेप में dx by dt है वो बन जाएगा a into 1 by sin t बन जाएगा सेकंड टर्म, माइनस में फर्स्ट टर्म तो पहले से माइनस sin t, तो sin t एलसीएम लेंगे, इट विल बी 1 minus sin square t which is cos square t अपॉन एलसीएम कितना है sin t, ठीक है। तो दिस इज dx by dt सिंपलीफाई हो गया, dy by dt आपके पास पहले से ही है, तो नाउ वी विल फाइंड dy by dx, तो dy by dx होगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, तो dy by dt क्या है अभी a cos t while dx by dt क्या है a cos square t अपॉन sin t, तो फाइनली एक cos से cos कट जाएगा, sin जब करके ऊपर जाएगा a से a कट जाएगा, तो ये आ जाएगा sin t डिवाइडेड बाय cos t which is equal to tangent of t, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे dy by dx पूछा था, तो दिस इज इक्वल टू tangent of t, तो आंसर यहाँ पे देख सकते हो आप किसकी टर्म में आ रहा है, द वेरी जो आपका पैरामीटर है t उसकी टर्म में आपका आंसर आ रहा है, तो दिस इज tan t। अब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे t इक्वल टू पाई बाई 4, t इक्वल टू पाई बाई 3, तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा, तो इसमें आपको बहुत कुछ अब नया नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वैसे ही पुराने वाले तरीके से होने जैसे आप पहले करते आए हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो ऐसा है नहीं कोई नई ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। बस पैरामीट्रिक है तो बस लास्ट में फाइनली जो आपको फॉर्मूला है आपको वो थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम x थीटा का फंक्शन है तो dx by d थीटा, क्योंकि लग रहा है एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, इतना आसान नहीं दिख रहा है, अभी थीटा भी है साइन भी है 1 माइनस cos है, तो ओनली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अलजेब्राइक टर्म्स भी है, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, dx by d थीटा क्या आएगा a, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ 1 माइनस साइन का क्या आ जाएगा cos, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी मैं कुछ सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ dy by d थीटा क्या आएगा a, 1 का 0 माइनस का आ जाएगा cos का आ जाएगा sin थीटा, तो नाउ हमें dy by dx चाहिए, तो dy by dx मैं लिख दूंगा dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा, तो dy by d थीटा क्या है a sin थीटा अपॉन dx by d थीटा क्या है a 1 माइनस cos थीटा, तो a से a कट जाएगा तो ये आ गया sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। लेकिन अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे थीटा बाई 2 में ले जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, एक sin से एक sin कट गया, तो ये आ जाएगा cot थीटा बाई 2, तो dy by dx किसके इक्वल होगा भाई cot थीटा बाई 2 के इक्वल आएगा, तो ये भी थीटा की टर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, फिर से थीटा की टर्म में दिया गया है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब यहाँ पे आप चीज देखो, एक एलिमिनेट भी कर सकते थे, यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करके आप थीटा को खत्म कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बेनिफिट क्यों नहीं होता उसमें वो बंद समझाता हूँ आपको। मान लो आप एलिमिनेशन करते तो हमें इसमें आइडेंटिटी पता है, तो मैं क्या करता है x अपॉन a की पावर 2/3 रेज कर देता, तो यहाँ हो जाता secant स्क्वायर थीटा, ऐसे ही मैं यहाँ पे कर देता y by a इसकी पावर 2/3 रेज कर देता, तो यह आ जाता tan स्क्वायर थीटा, और फिर एलिमिनेशन कैसे करते, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से आता है x by a की पावर 2/3 माइनस y by a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। एक तो ये कर सकते थे, फिर रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो सिंपली इसको मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। एक तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको,
तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2/3 x की पावर -1/3 माइनस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो आउट आएगा y की पावर -1/3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर -1/3। तो dy बाई dx अगर मैं आपसे पूछूं तो dy बाई dx क्या आएगा, ये नीचे ये भी नीचे, तो ये आएगा y बाई x की पावर 1/3। ठीक है ना, लेकिन उसने कहा है थीटा इज इक्वल टू π/3 पे बताओ। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो या तो आप क्या करो, आप थीटा रखना है तो एक काम ये कर सकते हो, आप x y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये रिलेटिवली इजी हो जाएगा बाद में जाके। देखो कैसे, dy बाई dx क्या है, y कितना है अभी आपके पास a tan क्यूब अपॉन a secant क्यूब, तो ये कितना आएगा tan क्यूब ऊपर अपॉन secant क्यूब यहाँ पे, और a से कट गया था ना 1/3 पावर, तो पावर हट जाएंगे ना, तो क्या बचेगा सिंपली tan थीटा अपॉन secant थीटा। अब इसको सोल्व करें तो ये आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, sin बाई cos, और secant उसको काट देगा, तो at π/3, तो at थीटा इज इक्वल टू π/3 पूछा है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो dy बाई dx कितना आएगा √3/2, क्योंकि कितना होता है भैया sin थीटा कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो ये मैं मेथड की बात कर रहा था कि कई बार आप एलिमिनेट कर पाओगे तो उसमें आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कोई कहे नहीं एलिमिनेशन नहीं करना, ना सोच पाए ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा डिफरेंशिएट करो, यहाँ से क्या निकाल लो dx बाई d थीटा, यहाँ से आप क्या निकाल लो dy बाई d थीटा। तो जैसे मान लो इस मेथड से करना चाहिए सीधा सीधा, अगर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, तो dx बाई d थीटा और dy बाई d थीटा निकालते हैं, तो यहाँ dx बाई d थीटा आएगा a secant क्यूब 3 आगे आ जाएगा, secant स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर secant का क्या आएगा secant थीटा tan थीटा। ठीक है, तो आपको ये मिला 3a secant क्यूब थीटा एंड देन tan थीटा। ये ज्यादा आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशंस भी आसान ही आएंगे। dy बाई d थीटा क्या आएगा, तो ये आएगा a 3 आगे tan स्क्वायर थीटा, और फिर tan का क्या होता है secant स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ dy बाई d थीटा dx निकालो, तो ये ऊपर आएगा 3a tan स्क्वायर थीटा एंड secant स्क्वायर थीटा, जबकि ये नीचे आ जाएगा 3a secant क्यूब थीटा एंड देन tan थीटा। तो देखो 3a से 3a, एक tan से एक tan, secant स्क्वायर से कटेगा तो एक secant बचेगा, तो फाइनली ये भी क्या आने वाला है आपका sin थीटा, और आंसर क्या हो जाएगा √3/2 एट द पॉइंट π/3। ठीक है ना, तो कोई x y में मतलब आंसर मांगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, या फिर x y में आंसर मांगे तो आप पहले ये सोचो कि क्या ये एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि जब अगर dy बाई dx x y की टर्म में दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एलिमिनेट होंगे, तो आप सोचोगे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगले पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो x और y t के फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, और कह रहा है कि dy बाई dx निकालो। अब dy बाई dx आप देख सकते हो, इसमें dy बाई dx जो आ रहा है वो आंसर x और y की टर्म में मांग रहा है, ठीक है, ऑप्शंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो t को, वो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कैसे। तो देखो यहाँ पे sin इनवर्स t है, यहाँ पे cos इनवर्स t है, बेस सेम है, तो sin इनवर्स t cos इनवर्स t रिलेटेड है आपस में इससे कि sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t कितना होता है π/2 होता है, तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, y स्क्वायर क्या आ गया a की पावर cos इनवर्स t, और x स्क्वायर कितना आ गया a की पावर sin इनवर्स t। ना भी करना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इनको मैं पावर्स को जोड़ना है तो इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर sin इनवर्स t इनटू a की पावर cos इनवर्स t, तो ये आ गया a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, तो कितना हो जाएगा a की पावर π/2, तो दिस इज x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ साथ साथ, तो x इंटू वाई क्या आएगा, तो x इंटू वाई आएगा प्लस और माइनस a की पावर कितना π/4, स्क्वायर रूट ले लिया और प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो x इंटू वाई नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि x इज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, y इज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैं माइनस को भी नेगेट कर देता हूँ, सिर्फ प्लस आएगा। ओके, नाउ कह रहा है dy बाई dx क्या होगा, तो दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मेरे को कांस्टेंट वगैरह चाहिए भी नहीं, मैं सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहीं पे, तो ये आएगा x y का
dy by dx प्लस y x का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि dy by dx कितना आ रहा है आपका, तो माइनस y बाई x। तो एक तो ये हो सकता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, d इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा मान लो कोई एलिमिनेट ना कर पाए तो भाई वही ट्रिक है, क्या, dy by dt निकाल लो। ठीक है, यहाँ से dx by dt निकाल दो, dy by dx निकालने के लिए डिवाइड कर दो और फिर x y के टर्म में आंसर लाओ। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही सोचा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियस बात है थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप अपने आप से ट्राई करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको dy by dt निकालने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करके निकाल देना है आपको dx by dt। t की टर्म में आएंगे, फिर डिवाइड करना है और फिर फाइनली t को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आंसर इसने x y की टर्म में मांगे हुए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन लेंथी जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको ट्राई करना अपने लेवल पे। ठीक है, तो अगले कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, जो पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही है, जिनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जहां पे आपको लगे ना कि भाई पैरामीट्रिक से किया जा, पैरामीट्रिक में पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हो तो कर लो वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t by 1 plus t स्क्वायर, while y दिया गया है tan इनवर्स 2t by 1 minus t स्क्वायर। ठीक है, t is greater than 1 at find dy by dx। First question is this. Second is x is equal to secant theta minus cos theta, y is secant raised to power n theta minus cos raised to power n theta। अगर आप प्रूव दैट, तो दोनों पैरामीटर में प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि x दिया हुआ है आपको 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y दिया गया है आपको 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो कह रहा है कि प्रूव करना है आपको dy by dx, ये dy by dx इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। जो कि फाइनल और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है u दिया गया है आपको sin इनवर्स, साइन सिंपल साइन है, साइन ऑफ m cos इनवर्स x, एंड v दिया गया है आपको v इज इक्वल टू cos, और यहाँ पे है m sin इनवर्स x। तो कह रहा है प्रूव दैट du by dv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल चार क्वेश्चन है पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट में आप फिर से देख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गई नहीं dx by dt निकाल लेते हैं, तो भाई इसको सिंपलीफाई, मैंने कहा था अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करना है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो पहले सिंपलीफाई जरूर करना है। तो ये सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ये भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो या तो आपको फॉर्मूले सीधे याद हो कि t 1 से बड़ा हो तो ये क्या होते हैं, अगर वो याद है तो 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, अगर t 1 से बड़ा है अभी तो ये किसको इंप्लाई करता है, साइन इनवर्स 2t by 1 plus t स्क्वायर किसके इक्वल होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो। ठीक है, तो ये कितना आता है, तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तीन ब्रांच होती है इसकी, -1 से 1, -1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए ये होता है। ठीक है, तो अगर ये याद है तो हो गया, x कितना आ गया, पाई माइनस 2 tan इनवर्स t। यहाँ t है तो ये t लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, पहला काम ठीक है। y की बात करें तो y तो tan इनवर्स 2t by 1 minus t स्क्वायर के इसकी भी तीन ब्रांच होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो अगर मैं इसको कहूँ कि t उसके लिए क्या होगा, y है tan इनवर्स 2t by 1 minus t स्क्वायर। तो -1 से 1 तो मेन ब्रांच होती है, 1 से बड़े के लिए होती है और एक -1 से छोटे के लिए होती है। ठीक है, तो अगर 1 से बड़ा है तो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस दिस होता है। ठीक है ना, ये तो प्लस पाई होता है तो उधर भेजोगे तो माइनस पाई हो जाएगा, तो वो आएगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स t। ठीक है, ये होता है 2 tan इनवर्स t माइनस पाई। तो ये x है, ये y है, आपस में सिंपलीफाई हो गए। अब क्वेश्चन है क्या x y आपस में रिलेटेड है, तो अगर आपको लग रहा है रिलेटेड है तो आप बेवजह की कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तो साफ रिलेटेड है, क्लियरली मैं देख सकता हूँ
कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, इसका नेगेटिव करो यही आ रहा है देखो, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x है तो मैं क्या कहूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू -1। तो एक लाइन में आंसर आ गया। क्यों मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, या फिर यहाँ पे आप t के रेस्पेक्ट में करते हैं, dx बाई dt क्या आता है -2y1 प्लस t स्क्वायर, dy बाई dt क्या आता है 2y1 प्लस t स्क्वायर, डिवाइड करते वही -1 आना था। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कुछ इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, समझ में आया अभी? तो अगर t 1 से बड़ा है तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद नहीं है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए पहले आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन आएगा t इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, फिर आप इसका यूज करोगे एक से बड़े के लिए, ब्रांच का ध्यान रखोगे, और फिर सिंपलीफाई करने पे x कितना आएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स t। तो सिंस हमने अच्छे से किया हुआ है तो मैं ये सब तो नहीं करवाने वाला एटलीस्ट। ठीक है ना, हमने अच्छे से किया था कि इन ब्रांचेस को मैंने बताया था याद करना आपको। ठीक है, तो आपको सीधा पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप t बराबर tan थीटा रखो, सिंपलीफाई करो। यहाँ पे भी t को आप क्या रख सकते हो, tan थीटा रख सकते हो, सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने के बाद x y ये आएंगे, उसके बाद आप देख सकते हो आपस में इंटररिलेटेड है, इंटररिलेशन का यूज नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली इनको डिफरेंशिएट करके और dy बाई dx कर सकते हो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड में x और y थीटा के फंक्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिमिनेट करना पॉसिबल है ही, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, एलिमिनेट करना, और आंसर आप देखोगे dy बाई dx से जो प्रूव करवा रहा है वो x और y के टर्म में है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एलिमिनेट तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा भाई। सीकेंट की n माइनस कोस की n है, सीकेंट माइनस कोस है, तो इसमें हम सोल्व ही करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो आंसर है वो x y की टर्म में ही आया हुआ है, थीटा की टर्म में नहीं है, लेकिन ये टर्म्स ही ऐसी बनेंगी कि आप इसको एलिमिनेट करने के ना करने के बावजूद भी ऐसा आंसर बना पाओगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं इन टर्म्स को भी देख लेते हैं एक बार। x² + 4 देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो x² + 4 क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2, ये तो x² हो गया, और +4, तो ये आ गया सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। देखो है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं y² + 4 को देख लेता हूं एक बार। तो y² + 4 बिल्कुल सेम रीजन से मैं लिख सकता हूं, सीकेंट की n थीटा प्लस में कोस की n थीटा, और पूरे का स्क्वायर होने वाला है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन से। ठीक है, अब एक टर्म ये है, इसको देखते हैं। तो dy बाई dx के लिए हमें करना पड़ेगा dy बाई d थीटा और dx बाई d थीटा, तो अब ये करते हैं। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं dx बाई d थीटा, ये देखो पहले। तो dx बाई d थीटा करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंट थीटा tan थीटा, माइनस में कोस का क्या आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये समझने की चीज है बस थोड़ी सी, कि यहाँ पे है सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, और ये है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस पूरे में से मैं tan थीटा कॉमन ले रहा हूं एक्चुअली, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे सीकेंट थीटा। यहाँ देखो tan कॉमन लिया है तो एक्चुअली ये था ना cos थीटा से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, तो ये कॉमन ले लिया, क्या बचा सीकेंट प्लस कोस, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसी ही टर्म बन गई सीकेंट प्लस कोस से रिलेटेड। ओके, dy बाई d थीटा करते हैं, dy बाई d थीटा क्या आएगा, n आगे सीकेंट की पावर आएगा n-1, फिर सीकेंट का कितना आएगा सीकेंट थीटा tan थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीकेंट का आएगा सीकेंट थीटा tan थीटा। ठीक है, माइनस n आगे कोस की n-1 थीटा, और कोस का फिर क्या आएगा माइनस sin थीटा, तो माइनस आगे भेज दिया मैंने। ठीक है, अब ये एक सीकेंट इसको दे देते हैं, सीकेंट की n पावर हो गया इंटू tan थीटा, और यहाँ पे ये, तो अब मैं फिर से वही कर रहा हूँ, n साथ में ले लेता हूँ, n tan थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा सीकेंट की n थीटा, यहाँ पे tan कॉमन लूंगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड, तो ये मैंने कॉमन लिया है, तो बचागा cos की n थीटा। क्लियर है, तो अब यहाँ से dy बाई dx बताओ क्या आएगा, ओवरऑल देखें तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा, तो n tan से tan कट जाएगा, तो n ऊपर बचेगा सीकेंट की n थीटा प्लस cos की n थीटा, जबकि नीचे बचेगा सीकेंट थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, दिस इज dy बाई dx, सब्स्टिट्यूट करो देखो आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी x² + 4, ठीक है, x² + 4 इज दिस,
इंटू dy बाई dx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो सीकेंट प्लस कोस का स्क्वायर, इसको काट देगा तो बचेगा क्या n स्क्वायर इंटू सीकेंट की n थीटा प्लस कोस की n थीटा का स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो n स्क्वायर है और y स्क्वायर प्लस 4 कितना है सीकेंट की n थीटा प्लस कोस की n थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं hence प्रूफ। तो यहाँ से एक एक टर्म आपको लेके आनी थी बस, ठीक है ना। वैसे नहीं है कि आप शुरू में सोचो कि एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा शुरू में, बाद में इन रिलेशंस को बनाओगे तब आपको मतलब ये पूरा जो आंसर है dy बाई dx x y की टर्म में आ जाएगा, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं सोच पाओगे आप, ठीक है ना। यहाँ से जाके एलिमिनेट करने की सोच सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से आसान क्वेश्चन है। x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ थीटा, dy बाई dx निकालना है और प्रूव करना है इनफैक्ट समथिंग, और आंसर है वो थीटा की टर्म में डिमांड कर रहा है। यहाँ पे देखो एलिमिनेशन का मतलब ही नहीं है, दिख नहीं रहा है, फिर फाइनली आंसर भी इस पैरामीटर की टर्म में है तो हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हम शुरू में क्या कर रहे हैं dx बाई d थीटा निकाल लेते हैं। क्या आएगा -2 sin थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin 2 थीटा, ठीक है। अभी मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं dy बाई d थीटा लेता हूँ। यहाँ क्या आएगा, ये कितना आएगा भाई 2 cos थीटा -2 cos 2 थीटा, ठीक है। इसको तो आप सिंपलीफाई करने की सोच सकते थे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ देखो ना, dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx आपको निकालना है, तो ये होगा dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। तो ये हो गया कितना 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, ये बचेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, जबकि नीचे 2 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, तो 2 से 2 कट गया। तो अब CD फॉर्मूला लगाओ ना, तभी तो ऐसे टर्म नजर आएंगे आपको। सिंपली CD फॉर्मूला लगाओ तो ये आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2, तो थीटा बाई 2 ही आएगा, जबकि ये आएगा 2 sin c माइनस d बाई 2 होता है, जबकि cos c प्लस d बाई 2, 2 से 2 कट गया, sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2, तो फाइनली आंसर मिल गया आपको टेंजेंट ऑफ 3 थीटा बाई 2, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे क्या है, u और v दो है x के फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो इट मींस x इज ए पैरामीटर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा x y ही मिलेंगे, u v भी हो सकते हैं। तो u x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन, कह रहा है du बाई dv निकालो। तो आइडिया तो वही है, लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ पे du बाई dx करोगे या फिर dv बाई dx करोगे तो थोड़ा लेंथी नजर आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, x को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आंसर में भी u भी है, और x के लिए ये चीजें दी हुई है, m sin इनवर्स x, m cos इनवर्स x। नाउ sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x रिलेट हो सकती हैं आपस में। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2, तो मैं उसी को एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं शुरू में ही x को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले एलिमिनेशन का यूज करके मेथड 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, sin को इधर भेज दिया भाई मैंने, तो ये आ गया sin इनवर्स u इज इक्वल टू m cos इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे cos को इधर भेज दिया, cos इनवर्स v इज इक्वल टू m sin इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ दो, क्या आया sin इनवर्स u प्लस cos इनवर्स v इज इक्वल टू m इंटू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, और ये x गायब, कितना हो गया m पाई बाई 2, तो x ही तो खत्म करना था। अब du बाई dv चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, sin इनवर्स u का बताओ v, तो sin इनवर्स u का क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर, और फिर u का du बाई dv, फिर cos इनवर्स v का v के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 बाई 1 माइनस v स्क्वायर, v का फिर 1 आएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0, तो ये उधर भेज देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो du बाई dv कितना आ गया, ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना है, तो एक तो ये मेथड हो सकता है कि आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फाइनली हम दूसरे तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एलिमिनेशन मानो को यूज ना करें तो लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा नहीं, लेकिन लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, तो डिफरेंशिएट कर दो सीधा, तो du बाई dx निकालेंगे जैसे, तो du बाई dx क्या आएगा, sin का आ जाएगा cos m cos इनवर्स x, और फिर इसका करेंगे तो m माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब dv बाई dx देखें तो dv बाई dx क्या आएगा, माइनस साइन
m sin inverse x and then m by 1 minus x square। तो डिवाइड करते हैं सीधा, तो dv by dx, तो dv by du by dv निकालना है, सॉरी, तो du by dv क्या आएगा, du by dx अपॉन dv by dx डिवाइड करें, तो देखो m 1 minus x स्क्वायर गया, माइनस से माइनस गया, तो ऊपर बचेगा कोसाइन ऑफ m cos इनवर्स x और नीचे बचेगा साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। अब देखो एक चीज, m cos इनवर्स x है, उसके साथ बात साइन है, हमारा आ गया cos, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर m cos इनवर्स x, तो नीचे वाले को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर m sin इनवर्स x। ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें आंसर x में नहीं छोड़ना, u v मिलाना है, तो ऐसी टर्म बनानी पड़ेगी। तो ये देखो sin ऑफ m cos इनवर्स x का स्क्वायर है u स्क्वायर, ये नीचे वाला v स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, हेंस प्रूव। आया समझ में, ठीक है ना। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इजी ही कांसेप्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, और उसके बाद बस लास्ट टॉपिक बचेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है भाई। तो आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अच्छे से ट्राई करनी है, इजी ही टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कब एलिमिनेट कर सकते हो तो वहां करना है, अलग एलिमिनेशन नहीं होगा तो वहां पे ज्यादा एफर्ट नहीं मारने हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।